गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे बाबू को लेकर पकड़ी हूँ और पूजा ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसके बाद हम लोग का निकलने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे महाराज जी बोले कि यहाँ कुछ नाश्ता दे देते हैं आप लोग के लिए, तो हम लोग के लिए स्पेशली ड्राई आलू का सब्ज़ी बना रहे हैं और आपका पराठा जो कि जीरा पराठा था, जीरा वगैरह डाल के, जो कि गुजराती स्टाइल में था। और ऐसे मतलब डिनर बन रहा है, कढ़ी बन रहा है, खिचड़ी बन रहा है, पत्ता गोभी आलू मटर का सब्ज़ी बन रहा है, रोटी बन रहा है और भी सब्ज़ी है। तो हम लोग को इतना ध्यान में नहीं है बिकॉज हम लोग का हड़बड़ी था, तो जो फटाफट बना था वही हम लोग थोड़ा बहुत खा लिए और लेके चले गए। तो बस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, जो कि ऑफ सीजन है इसे तो इतना क्वांटिटी बनता है। जब सीजन रहता है तब तो हज़ार इंसान का बनता है एक साथ में। तो यहाँ पे महाराज जी कुछ बोला तो मैं हंसने लगी सुन के। यहाँ पे एक महाराज जी जो कि बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, मतलब बहुत ही मतलब एज हो चुका है उनका, ये 90+ है। तो वो हम लोग को कितने अच्छे से बैठा के यहाँ पे हम लोग को डिनर करा रहे, एक एक रोटी ला के देना। तो ख़राब लगता है कि अब हम लोग बैठे वो ला के दे तो। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि फटाफट से आए पूजा, अजीत, गोपाल के हम लोग निकला जाए, नहीं तो फिर ट्रेन का टाइम हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे जो गुरु जी है वो हम लोग को बुलाएं, शॉल उड़ाएं बुला के सबको। नहीं तो वो गाड़ी यहाँ से भेज देते हैं, फिर आप लोगों ने बताया तो गाड़ी नहीं आई हो तो मैं वो तैयार कर दूँ दूसरी गाड़ी। ऑटो में गाड़ी ऑटो है, हाँ पहुंचा देगा जल्दी ऑटो में। अच्छा ओ शरद दाजू, जो घुमाए ना वो चेतन जी। अच्छा वही आ रहा है हाँ क्या? वही। अच्छा आ गया। हाँ हाँ आ गई गेट के पास। अच्छा तो यहाँ पे गुरु जी सबको एक एक करके शॉल उड़ाए और हस्बैंड को एक साथ, और हम मतलब जो सिंगल उन लोग को अलग अलग उड़ाएं और बच्चों को भी रुमाल सर पे उड़ाएं। तो हम लोग यहाँ बस आशीर्वाद करके मतलब लेके निकल रहे हैं और मन में चल रहा है कि कहीं लेट मत हो जाए, लेट मत हो जाए। एक आप देख के लग रहा होगा कि एक हड़बड़ी वाला है हम लोग के अंदर। अच्छा अच्छा आशीर्वाद है ये, आशीर्वाद अच्छे से रखना। गाइस हम लोग को अच्छे से सम्मानित किया गया और उसके बाद से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वीडियो बना भेज देना, वीडियो भेज देना तो डाल देना। ये वीडियो में बाबू को दिखे ना, बाबू को हम पकड़ते हैं। गाइस बस निकलने का टाइम हो गया, हम लोग निकल रहे हैं। ट्रेन का बहुत लेट हो जानते हैं, अजीत पकड़ाएगा नहीं ऐसे लेट करने से। और चलो अद्विक, गाड़ी आ गया। अद्विक 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 वीडियो वीडियो तुम निकाला है क्या? अच्छे से सुफल करें, या वो आनंद मंगल से प्रेम से राजी का नाम सलाम फल के जा भैया। खुश रही एकदम। जल्दी राजी से प्रार्थना करें कि जल्दी हो जल्दी
क्या था वो मॉर्निंग गाइस, हम लोग मॉर्निंग में पहुंच चुके हैं मुंबई। अब मुंबई से हम लोग जाएंगे पुणे, उसके लिए कैब कर रहे हैं। तो कैब देखना पड़ेगा ना, तो बड़ा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। छोटा कैब में बहुत कंजेस्टेड होने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो लगेज फटाफट रख रहे हैं। तो हम लोग फ्रेश वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग सोचे डायरेक्ट पुणे जाके ही फ्रेश होंगे। बिकॉज फिर फ्रेश जहाँ होंगे वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, पुणे पहुँचने में रात हो जाएगा। तो जितना जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे उतना जल्दी हो पाएगा। तो 1-2 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो अच्छे से फ्रेश व्रेश होके लंच वगैरह करके सो जाएंगे हम लोग। तो लंच में देखते हैं वहाँ पे क्या लंच होगा। तो एक ट्रेन में, और जो ये ट्रेन में मैं गई थी वो बहुत ही अच्छा ट्रेन था। एक तो इंसान मतलब क्राउड भी मैटर करता है, तो क्राउड भी बहुत अच्छा था उसका। तो बस निकल रहे हैं फटाफट से। तो देखिए कोई ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करूँ, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं, डायरेक्ट पुणे जाकर फ्रेश होंगे उसके बाद। बिकॉज एक नहाने का हैबिट है ना, बिना नहाए भी मन भी नहीं करता है कुछ खाने का। अब घर पे आए हम लोग, आने के बाद उसके बाद सब कोई नीचे उतर के गया है फिर अब मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करने, हल्का मतलब ब्रश वगैरह करके। बट तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं तो डायरेक्ट ही पहुँच के खाऊंगी। और मैं सुनी अजीत बहुत कुछ ऑर्डर किए हैं खाने के लिए, बट मैं जब लोग निकल रहे हैं अभी मॉल में। रात का बज रहा है 8, बहुत लेट हो गया निकलते। यहाँ पे लेट हो ही जाता है बिकॉज बाबू छोटा है, इसलिए सब काम कंप्लीट करते करते लेट हो जाता है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, और हम लोग आ गए मॉल में। और मतलब ये थोड़ा सा बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में रहते रहते मतलब अजीब ही लगता है। और मतलब वहाँ पे तो समझ में भी नहीं आता मैं क्या ही करूँ। तो बस तरह यहाँ पे हमेशा मॉल में हम लोग का लेट ही होता है आने में, 7-8 बज जाता है निकलते हैं। तो अभी घर पर सुबह से 11 बज जाता है। और ठंडा तो है, बच्चों के लिए तो ठंडा है ही, हम लोग के लिए उतना ठंडा नहीं है। तो मैं तो नॉर्मल सा एक पहनी हूँ, फुल स्लीव्स भी नहीं है, एल्बो तक ही है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबको भूख लगी है ज़ोर से। तो सबसे पहले फूड कोर्ट में जाएंगे, कुछ खाएंगे जाके। उसके बाद जिसको जो लेना है वो लेना होगा। और यहाँ पे आज शॉपिंग के लिए क्यों आए मैं बता रही हूँ। बाबू का बर्थडे का शॉपिंग के लिए हम लोग आए थे कि चलो बर्थडे में कुछ पहनना है। मुझे तो नहीं, मैं तो जो लेके गई थी वही पहनूंगी। पूजा को लेना था कुछ बाबू का बर्थडे पहनने के लिए। बट क्या हुआ, बर्थडे क्यों नहीं हुआ मैं बताऊँगी आप लोग को रीज़न। सडनली बर्थडे कैंसिल हो गया। बर्थडे एकदम प्लानिंग हो के सबको कॉल भी चला गया था, फिर भी कैंसिल हो गया। बिकॉज़ बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, रात भर वॉमिटिंग और उसको कोल्ड कफ भी हो गया था, जिसके कारण बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग यहाँ आए पुचका खाने, जो कि डिसी में पुचका बहुत अच्छा मिलता है। और रात का डिनर का प्रिपरेशन चल रहा है किचन में। पूजा बना रही है मोमो। एक तो मतलब बीटरूट का मोमो बना रही हूँ, उसमें स्टफिंग आपका पता गोभी होगा, बट वो जो लेयर होता है ना ऊपर का, उसमें बीटरूट का होगा, मतलब बीटरूट का जूस का होगा। और सेकंड बना रही है पालक का मोमो, जिसमें भी स्टफिंग आपका पत्ता गोभी होगा, बट वो जो लेयर होता है उसमें आपका होगा पालक का, जो कि ग्रीन एंड रेड कलर का होगा। मैं यहाँ पे बाबू को रखी हूँ और बन रहा है पनीर ठेचा। तो पनीर ठेचा हम लोग शाम को खाएंगे और रात में हम लोग मोमो खाएंगे। ऐसे बहुत कुछ बना था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्या ध्यान ही नहीं रहता था रिकॉर्ड करने का। बिकॉज मेमोरी भी इतना फुल, मैं तो सबसे पहले जाते फ़ोन चेंज करूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया फ़ोन चेंज करना। बिकॉज मेमोरी तुरंत फुल हो जा रहा है। अब मुझे चाहिए हाई कैपेसिटी वाला मेमोरी। क्या होगा बाबा, या फिर मैं बाबू और बच्चा को कोई पकड़ेगा ना तो फिर काम कैसे होगा। तो नॉन स्टॉप पूजा कैरी की रहती है, तो जितना हो सकता उतना कर लेती है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं बच्चों के साथ में, दोनों बच्चे हैं मेरे साथ में ही। तो गाइस मैं मिलती हूँ साथ में आप लोग से। यहाँ पे क्या हो रहा है किचन में मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, क्या क्या बन रहा है। सब कोई अपना अपना काम में लगा हुआ है कोशिश करने में। यहाँ पे अजीत बना रहे हैं पनीर ठेचा, जो कि महाराष्ट्र का फेमस है। और तंदूर पनीर टिक्का भी बनेगा।
तो बस यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है। यहाँ पनीर ठेचा का जो होता है वो मूंगफली से बनता है, पीनट से बनता है, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी होता है। बट ये डिपेंड करता है कौन बना रहा है, किस स्टाइल में बना रहा है। तो मैं पूजा का मुझसे सुनी थी कि अजीत बहुत अच्छा पनीर ठेचा बनाते हैं। पूजा नहीं बनाती, अजीत ही बनाते पनीर ठेचा। कुछ कुछ होता है ना, जो इंसान जहाँ पे रहा है खाया है तो उसको आइडिया ज़्यादा रहता है। अजीत यहाँ पे बहुत साल से महाराष्ट्र में रहे हैं तो आइडिया है उनको। और कुकिंग में सबको शौक़ नहीं होता, किसी किसी को बहुत ज़्यादा कुकिंग में शौक़ होता है। तो अजीत को था, मैं देखती हूँ है कुकिंग में शौक़। और उसके बाद पूजा आज बनाएगी मोमो, और अजीत यहाँ पे टेस्ट भी कर रहा है, टेस्ट करके देख रहे हैं कि कैसा टेस्ट हुआ है। यहाँ पे मैं बाबू को लेके बैठी हूँ। अगर नहीं बैठूँगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। वो बहुत चंचल इधर उधर चला जाता है, और ठंड का टाइम है, ऐसे कोल्ड का बहुत ज़्यादा होके रखा है। तो अभी तक बर्थडे का प्लानिंग चल ही रहा है, मतलब होगा बोल के। तो मैं ये आपको एडवांस बता दूँ, यहाँ पे देखिए पनीर टिक्का के लिए तैयारी हुआ है, पनीर टिक्का। और यहाँ पे पालक का जूस का स्टफिंग होगा, स्टफिंग नहीं होगा, उसका लेयर जो होता है आटा का वो होगा, और एक बीटरूट का होगा, जो कि 2 कलर में मोमो बनेगा, एक रेड एंड ग्रीन होगा। तो मैं रेड वाला डो आपको दिखाती हूँ कैसा रहेगा, जो बीटरूट का है, काफ़ी हेल्दी है ये आपको बीटरूट का। और जो ग्रीन वाला होगा वो मैं दिखाती हूँ। चल रहा है तो पनीर टिक्का आज है 25 दिसंबर, तो ये क्रिसमस का है। और मैं पोस्ट बहुत लेट कर रही हूँ बिकॉज नॉन स्टॉप मेरा ट्रैवलिंग हो रहा है, जिसके कारण मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। ना ही मैं यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के रात का डिनर का प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पे, खा रहा है, इसलिए मैं और यहाँ पे मोमो का मसाला रेडी हो नहीं चुका है। ये मोमो का मसाला, मोमो का डो भी दिखाओ तो मोमो का डो सोयाबीन एक का बार। मसाला मुझे ज़्यादा पसंद है पनीर के कंपेयर में, सोयाबीन वाला मसाला ज़्यादा ये टेस्टी मोमो होता का है। जो तो उसके बाद मैं स्टफिंग होगा दिखाती हूँ आप लोग को ये ग्रीन एंड रेड में ये मसाला है जिसमें कि सोयाबीन है, और ये तो मैं दिखा चुकी आप लोग को। और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम में है कोई चटनी बनाई हो, पता है, सब देख चुके हैं पहले ही। तो बस उसके बाद यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग फिनिक्स मॉल, जो कि मतलब यहाँ पूजा के घर से बहुत ही ज़्यादा दूर पे है, मतलब 45 to 1 आवर लग जाता है जाने में। तो वो मॉल बहुत ही बड़ा है, मतलब उसमें जैसा ब्रांड का जो भी खोजेंगे वो मिल जाएगा। तो हम लोग सोचे वहाँ भी थोड़ा सा घूम के आया जाए। और हाँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी आज से 7-8 साल पहले, तब मैं उस मॉल में गई थी, फिनिक्स मॉल। तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं फटाफट से। और फिर लेट हो ही गया, 6:30 बज चुका है निकलते निकलते हम लोग का। बट यहाँ पे 6 बजे भी आप देखिए, यहाँ पे आपका पूरा एकदम मतलब दिन जैसे ही होके रखा है। रात यहाँ पे बहुत लेट से होता है। नहीं गेट खुला है। एक बार जिसको लेके ओके का दिए थे शायद, सुनील का भी दिए थे। 25 बात थे ना। जाओ तुम ये फर्स्ट फ्लोर में इसी में चलो, ठीक हो। अलाउड नहीं है अंदर जाना, पता है, रोक देगा, पता है तुमको। हाँ ऐसे कैसे रोक देगा, क्यों, तुम्हारा लीडरशिप चलता है क्या यहाँ पे? बच्चा लेके और ये फिनिक्स मॉल में ये एक स्टेचू टाइप का कुछ बना हुआ था कि ट्रक में बहुत जन बैठा हुआ है, इस टाइप का कुछ था। अब इसका मीनिंग तो मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब देख के कि हाँ एक रील्स या फ़ोटोज़ कुछ क्लिक किया जाए। और ये मॉल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो ब्रांड, सारा ब्रांड इसमें है, जो हम लोग के सिटी में अवेलेबल नहीं होता वो भी यहाँ मिल जाता है। ऐसे तो हम लोग जब भी बाहर शॉपिंग पे मतलब जब भी बाहर आते थे तो मतलब अपना पसंद का जो भी ब्रांड है वो ले लेते हैं हम लोग। तो और सबसे बड़ा बात है कि आजकल तो ऑनलाइन सारा ब्रांड से अवेलेबल है, तो टेंशन नहीं होता, बस ये कि साइड इशू हो जाता है। और हम लोग को निकलना है कल वापस
सिलीगुड़ी मतलब बागडोगरा जाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग मुंबई जाएंगे, उसके बाद ही वहाँ से फ़्लाइट है आपका मुंबई से पुणे का, बिकॉज़ डायरेक्ट नहीं है और नहीं तो बहुत देर का होल्ड हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही मतलब हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस आज लास्ट है पुणे में, तो जल्दी जल्दी घर जाके पैकिंग वगैरह भी करना है, बिकॉज़ पैकिंग अभी इनकम्प्लीट है। तो जितना जल्दी घर जाएंगे उतना अच्छा है, बट दूर आके मॉल में इतना जल्दी पैकिंग तो हो नहीं पाता है, बहुत टाइम तो लग ही जाता है। और मैं इस टाइप से कोट क्यों पहनी हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो फिर हाथ में डालने का मन नहीं था, मैंने चलो ऐसे ही रख लेती हूँ। संडे को किसी मॉल में जाना भी नहीं चाहिए शॉपिंग के पर्पज़ से अगर निकल रहा है, बट हम लोग के साथ क्या हुआ, जब मुंबई भी गए थे मॉल में तो संडे ही था और आज भी आए तो संडे ही है, तो संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो हम लोग ऊपर आए, यहाँ पे रवा डोसा, नॉर्मल मसाला डोसा, फिर चीज़ पनीर डोसा, टमाटो राइस, फिर टूटी फूटी आपका आइसक्रीम, फिर और भी 2-3 आइसक्रीम हम लोग ऑर्डर किए थे। उसके बाद यहाँ से अजीत को थोड़ा सा मैं टेस्ट करा रही थी, टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है, बिकॉज़ वो आइसक्रीम खाते नहीं है, उनका तबीयत ख़राब हो जाता है आइसक्रीम खाने से। खाना पीना हो गया और टोमेटो राइस एकदम बेकार था, एकदम अच्छा नहीं लगा। टोमेटो राइस ऑर्डर करने के लिए तो हम लोग कर लिए, बट एकदम भी टेस्टलेस था। और टोमेटो राइस घर में बनाओ तो बहुत यम्मी बनता है, बहुत ज़्यादा यम्मी होता है, बट जिसको जो लेना था वो नहीं हो पाया बिकॉज़ साइज़ इशू के कारण, और संडे था तो भी बहुत प्रॉब्लम। उसके बाद मैं वापस फिर निकल गई मॉल में अजीत के साथ में, बिकॉज़ ज़रूरी था। और ये इस टाइम निकलने का रीज़न ये है कि शाम को फिर हम लोग मुंबई के लिए निकल जाना है, तो हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ पे निकल गए स्कूटी से फटाफट से, कि काम करके फटाफट आ जाएंगे। का पोल्यूशन के कारण मुझे मास्क पहनना पड़ा, ऐसे हेयर्स का एकदम बैंड बजा हुआ है, स्किन का बैंड बजा। जब मैं पुणे जाती हूँ महाराष्ट्र का पानी बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, स्किन एकदम ख़राब हो ही जाते हैं, हेयर्स भी ख़राब हो जाते हैं। और ये देखिए मगरपट्टा सिटी है, जो कि इसमें बहुत सारे कंपनीज़ है, आपका अच्छा फ्लैट्स है, बहुत ही अच्छा सिटी है। और उसके अंदर घुसने के बाद मुझे ऐसा पीस फील होता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हम लोग फिर निकले और पहुंच गए फिनिक्स मॉल वापस। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अजीत का, कि अजीत आएंगे तो उनके साथ में निकल जाऊँगी। शादी में जा रही हूँ पार्लर, बिकॉज बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो सोची मैं थ्रेडिंग में कुछ बनवा लेती हूँ थोड़ा। आती हूँ पार्लर से तो फिर पार्लर में मैं गई थ्रेडिंग बनाने, फिर पता चला कि मतलब बाबू का बर्थडे नहीं होगा बोल के, बिकॉज़ बाबू का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं फिर थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई, सिर्फ नॉर्मल कुछ करवाना था करवा के आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का निकलने का टाइम हो गया, कैब आ चुका है, और लगेज तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस बार जितना ड्रेस ले गए थे उतना यूज़ आया नहीं, 50% यूज़ आया, 50% ऐसे ही पड़ा हुआ था, बिकॉज़ मंदिर में तो नॉन स्टॉप सूट ही पहनना था, तो वो सब यूज़ आया था। और कुछ कुछ विंटर का जो ड्रेसेस था वो सब ऐसे ही पड़ा रह गया, बिकॉज़ मुझे लगा कि चलो विंटर का टाइम जा रहा है बहुत लगेगा, नहीं तो फिर इतना लगेज लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो बस अब निकल रहे हैं हम लोग, और निकल के मिलते हैं कहाँ पे, वो ब्लॉग में बने रहिए तभी आप लोगों को पता चलेगा। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, बाबू को मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, मतलब एक मौसी को लगता है ना कि छोटा सा बच्चा है, इतना मैं खिलाती थी उसको, तो मतलब लगता है कि दुख उसी के लिए हो रहा है मेरे को सबसे ज़्यादा, बाबू के लिए। एक बच्चा से अटैचमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और इतना दिन रह भी गई तो बाबू को लेकर थोड़ा सा लग रहा था मुझे, तो बस इसीलिए थोड़ा सा मैं मूड ऑफ है बाबू को लेके। तो बस फटाफट से निकलते हैं, और एक्साइटमेंट है अपने बच्चों और पतिदेव जी और फैमिली से मिलने का, बिकॉज़ बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से यहाँ थी। वही मैं आज फील कर पा रही हूँ कि जब कोई हॉस्टल या फिर कोई बाहर जाता है तो कैसा फ़ील होता है घर जाने का, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, तो वो चीज़ मैं आज फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हॉस्टल या कहीं और थी और मैं घर जा रही हूँ, सबसे मिलूँगी, तो एक्साइटमेंट अलग लेवल का है अंदर में, सोचिए। तो बस कैब में सारा लगेज वगैरह रखा चुका है। ये ट्रॉली सब पीछे हो गया।
नहीं टॉयलेट पीछे हो गया, ये इधर रखिए। गोपाल लगे रहते। और कोई क्या क्या कोई पता है? नहीं मुझे एक बैग है। और एक बैग है, कौन सा? अच्छा वो वाला क्या है? ये अलाउड नहीं है ना लगा दो। निकल गए हो अभी आपको तो लगाती है आपको बट ऐसे तो सब बोलते हैं। लेकिन क्या दिन में आए थे तो नहीं है। कस्टमर को जब नींद नहीं लगती ना तब ये लगाते हैं। अच्छा सब मैं सुबह आया एयरपोर्ट से ही लेके आया था ये। हम लोग 3 बार हम लोग इस मंथ में आए गए, तीनों बार हम लोग को सील नहीं मिला। हम लोग कपड़ा लगा लगा के आए। बोला कि अलाउड नहीं है। सो गाइज़ मैं ब्लॉग को पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सुनो यहाँ से खाना है सब कितना पानी डाल बेचारा पहनो बाबू पहनो बेचारा ये एकदम डेडिकेशन के साथ ब्लॉगिंग कर रहा है। एयरपोर्ट पहुंच ही गए। बस पहुंचने के बाद वहां बैठना तो बहुत देर पड़ेगा बिकॉज़ बहुत जल्दी हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए, जो कि नॉर्मली हम लोग जब भी निकलते थे मुंबई 5-6 घंटा लग जाता, बट इस बार तो 3 घंटा में हम लोग पहुंच गए और वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का बस हम लोग। और देखिए मॉर्निंग हो चुका है, यहाँ पे सूर्य भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं बागडोगरा के लिए। बाय गाइस।